जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 12th 2024 और 2023 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में लेकर आया हुआ हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाना चाहूँगा, केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री 2023 के क्वेश्चन पेपर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं मेरा मेरा मेन टारगेट ये है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को और इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मैं 2024-23 दोनों लाया हुआ हूँ। तो ये मेरे क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। ये मैंने 2023 में, जो मेरे 2023 में पेपर हुए थे, उसके क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से आप देख सकते हैं। क्या है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना दी हुई है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन ये इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, 5, ठीक है। 5 5 दिए दे 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देते हैं। और क्वेश्चन 2 देखिए कहा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 यहाँ पर है, दो रागी दो बिरागी पूछा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्डी सुलजे का नियम पूछा हुआ है। प्रतिपरासरण, आप क्वेश्चन पेपर तो देख ही रहे होंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप क्या हो इसको सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पेपर से मिलता जुलता इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए फिर आप देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, उपसंयोजक यौगिक तथा द्विलवणक में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा। इसमें से उपसंयोजन यौगिक पूछ सकता है या सहसंयोजन यौगिक पूछ सकता है, आपसे दोनों में से कोई एक पूछता है। इनमें डिफरेंट भी पूछता है, अंतर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका संकड़ समझाना है, किसका, NiCN4 माइनस माइनस में Ni पर संकड़ को समझाना है कि इस पर कौन सा संकर है। आप लोग संकरण तो जानते ही होंगे क्या होता है, ठीक है। लोन पेयर अनपेयर बांड जो होते हैं, इनके द्वारा ही संकरण कराया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये पढ़ लीजिएगा। जितने भी इस क्वेश्चन में जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन दिए, आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको रेडी करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको साफ साफ तो दिखाई दे रहा होगा। फिर देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यहाँ भी क्वेश्चन, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। 2023 में पेपर दिया था, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ही आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, डी ब्लॉक के तत्व में किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें विशेषता बतानी है कि डी ब्लॉक क्या है, और डी ब्लॉक में जो तत्व हैं उनके क्या कार्य हैं, उस तत्व का क्या विशेषता है, उस तत्व की 4 विशेषताएं लिखनी है। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा गया फिनॉल अम्लीय होता है, पर लेकिन मतलब समझे जा रहे हैं, एथेनॉल जो है लगभग उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको भी पढ़ लेना है, ठीक है। सभी कुछ पढ़ना है अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन सभी अच्छे से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे बता दीजिएगा कमेंट कर कर। अगर साफ नहीं दिखाई देगा तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं यहीं पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपको इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें उत्तर देना है, ठीक है। NaNO3H2SO4 की अभिक्रिया करानी है, ठीक है। किससे? NaNO3 की H2SO4 से अभिक्रिया करानी है, रिएक्शन, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों करने हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 4 पूरा टोटल मिलेगा, 5 है, ठीक है, 5 टोटल है। अथवा करके दिया हुआ, चाहे आप इसको करिए 3, चाहे 3 इसको आप करिए, ठीक है। फिर देखिए क्या है, डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज डी जो है उसकी संरचना सूत्र लिखनी है IUPAC नेम में, ठीक है। IUPAC नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से भूलिएगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित हैं, यानी ग्लूकोज के अणु में कितने एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें सिद्ध करना है आपको। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रोटीन वितरीकरण, प्रोटीन पे आपको डिफिनेशन जैसे परिभाषा होती है ना, उसी पे आपको टिप्पणी लिखनी कि प्रोटीन है क्या। फिर आपको लिखना है ज्यूपिटर आयन, ज्यूपिटर आयन क्या है ये भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन के उपयोग क्या है ये भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर देखिए क्या है, बेंजीहाइड की संरचना सूत्र लिखना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। जी, आपको क्वेश्चन देख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना? कमेंट कर दीजिएगा, अगर साफ नहीं दिखाएगा तो मैं दोबारा बना दूंगा। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आईपीएससी से पूछा गया है। 3-4 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, केमिस्ट्री का था, ठीक है। अब क्या हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स। तो देख सकते हैं मेरे पास फिजिक्स भी रखा हुआ है 2023 का, ठीक है। आपको केमिस्ट्री का मैंने सभी पे क्वेश्चन दिखा दिया हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पे ये फिजिक्स है, यहाँ में इसमें क्वेश्चन 5 से 6 देता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, ये सभी पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या पूछा है, सेक्शन बी में क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी। यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, यानी इसको आपको आयनन विभव ज्ञात करना है। जैसे कि एक मुक्त ऊर्जा है, ठीक है। क्या मुक्त ऊर्जा है, उस मुक्त ऊर्जा कितने दी हुई है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई मुक्त ऊर्जा जो है। इसमें मुक्त ऊर्जा में जो विभव है यानी वोल्ट है, उसका आयन ज्ञात करना। आयन का मतलब समझते हैं ना, धन आयन ऋण आयन जो होते हैं, उनमें कौन से आयन उपस्थित होते हैं, इन्हीं आयनों को ज्ञात करना है, ठीक है। यह आयन ऋण आयन में है कि धनायन में है, इनके विभव को ज्ञात करना है। एक अवतल लेंस, ये भी देख लीजिए आप, वक्र त्रिज्या से क्वेश्चन पूछता है, अवतल लेंस से भी देख लीजिए, नाभिक से भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैं सभी आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नाभिक संलेंस से भी रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। सेक्शन सी देखिए, यहाँ पे भी पूछा गया है, देख लीजिए। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी पूछा गया है, आपको दोबारा मैं दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देख सकते हैं आप, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इनमें 2 कमियां, इनमें क्या दो, नहीं, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या कमी थी, उन्हीं को लिखना है, ठीक है। कार्यफलन की परिभाषा देनी है, डिफिनेशन। फिर देखिए आप, वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक, ये भी पूछती है, ठीक है। कांच में टकरा कर वायु, कांच से जब प्रकाश टकराती है तो वह वायु और जल में किस प्रकार वस्तु को दिखाई देती है, यानी वस्तु को किस प्रकार वह, किसी वस्तु की, यानी वस्तु जो है वो कैसी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है, आपको पता ही है। क्योंकि कांच से प्रकाश टकराती है तो वस्तु सीधी तो रहती है, पर टकराते हुए कांच से वस्तु क्या होती है, तिरछी दिखाई देती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए, मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ भी है, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आपको करने हैं, और डिफिनेशन लर्न होना चाहिए अच्छे से, और इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन आपको आनी चाहिए, इक्वेशन आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो इंग्लिश में ही है, उसी को चेंज किया, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटेड है। देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा जो डिफिनेशन वो भी पूछता है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा कि संधारित्र की धारिता क्या है, पूछता है पेपर में क्वेश्चन। गॉस का प्रमेय भी पूछता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, ये भी पूछता है, चुंबकीय आघूर्ण की डिफिनेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लीजिए। फिर देखिए उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेस्ला, टेस्ला से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं। यंग के दी लिस्ट प्रयोग भी पूछ सकता है।
जितने देखिए इसमें जितने भी कम क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा 24 के भी। आपको 23 से लेकर 24 में जितना भी दे रहा हूँ पेपर्स में इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सॉल्व करिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, जब तक आपको पूरा क्वेश्चन इसमें का पूरा नहीं आ जाए, ठीक है। फिर उसका मैं आपको सिलेबस भी कवर कराऊंगा, सिलेबस भी मैं बताऊंगा 2025 में कितना आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, सभी हर सब्जेक्ट का। सिर्फ मैं इंग्लिश का छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंग्लिश तो आप लोग कवर कर लेंगे। मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का मैं सिलेबस भेज दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा करके दिया है, यह है भौतिक नियतांक बताना है। इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इसका भौतिक नियतांक क्या होता है, इन सभी के भौतिक नियतांक को बताना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी, ठीक है। क्लास 12 2023 बायोलॉजी। आप देख सकते हैं आनुवंशिकता से रिलेटेड पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। और इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप। आपको पहले से फिर से दिखा दे रहा हूँ, स्टार्टिंग से देख लीजिए। ये देखिए क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा साफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो दिख रहे होगा आपको सही से। फिर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, पाले निश्चन को संक्षिप्त में समझाना है। पाले निश्चन क्या होता है, ठीक है। पाले निश्चन, पाले निश्चन जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते हैं, उसी को हिंदी में हम लोग पाले निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ए वेरी इंपॉर्टेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। फिर देखिए दूध से दही को बैक्टीरिया बनाता है, यानी दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही को बनाता है। जैसे दूध है तो उसे दही के रूप में कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ठीक है। आरएनए डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है, ठीक है। आरएनए और डीएनए की शर्करा जो होती है उसमें क्या डिफरेंट है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो ये बायोलॉजी जो स्टूडेंट जो बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक जानते हैं कौन है, एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। भारत के हरित क्रांति यानी भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जानते ही हैं मानव में कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप बताइएगा, मुझे मुझे पता है कितनी होती है। मेल में कितनी होती है, 44। फीमेल की कितनी होती है, 46, ठीक है। याद रखिएगा। तो टोटल मानव में इस प्रकार अगर कोई पूछेगा मानव में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो क्या बताएंगे, 46 होती है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना। बीटी कपास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजली भी है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। तो देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को, देख लीजिए। मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं भी भूले ना। परागकण देखिए पूछता है, देख लीजिए सभी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। डीएनए पुनर्योजन भी पूछेगा, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। देख लीजिए इसमें क्या पूछा गया है, सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। सिंड्रोम पूछता है, मानव में पाए जाने वाले जानलेवा किन्हीं 3 क्रोमोसोमियम विकार विकार इस क्रोमोसोमियम विकार को सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन 7, पुष्पी पात्रों में लघु बीजाणु जनन का चित्र और वर्णन करना है, डायग्राम बनाना है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है उसका डायग्राम, ठीक है। फिर देखिए डीएनए में पूछा गया है क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवमंडल आरक्षित, ये भी पूछ सकता है आपसे। सभी पढ़ के जाना है, ये मत सोचिए कि इसमें सभी क्वेश्चन फालतू है, नहीं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। तो आप देख सकते हैं हिंदी 2023, तो यहाँ देख सकते हैं भाषा योगवाष्टिक के लेखक कौन है, ये भी पूछता है, ठीक है। भाषा योगाष्टिक ये पूछता है,
भाषा योगवासिष्ठी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। फिर आइए, हिंदी में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। देख सकते हैं आप, देखिए मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का वृक्ष जिसका भी मनोहर, ये सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, सभी तैयार कर लीजिएगा। हिंदी में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलता हूँ, देखिए देख लीजिए सभी क्वेश्चन है। देखिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चन को, सभी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट क्वेश्चन है। सभी को पढ़ के आना आपको, सभी रस पढ़ के जाना है, बीर रस, सिंगार रस, श्लेषल, अलंकार, ठीक है। सभी देख सकते हैं, ए से भी आया हुआ है, ठीक है। ए से भी आप लिख सकते हैं, ए से सबसे इम्पोर्टेंट है, 7 मार्क्स का ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आप 7 मार्क्स, ठीक। चलिए आप इंग्लिश पे आते हैं, देखिए इंग्लिश की फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है। तो सेक्शन ए में दिया है रीड फ्लोइंग पैसेज, पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। रीड करके यानी पढ़ करके पैसेज को आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। पैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अब पैसेज किससे रिलेटेड है, कम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड है, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव जिसमें सबसे ज़्यादा क्या देता है, पैसेज। और पैसेज में ही कम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। आपका पैसेज जितना भी ज़्यादा तैयार करेंगे, जितना ज़्यादा आपका जो कमजोरी रहेगी आपकी पैसेज से रिलेटेड, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो देखिए आप क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पढ़ने अच्छे से, देख सकते हैं आप। देखिए देख सकते हैं, इसमें टोटल देख लीजिए 6 क्वेश्चन दिया है। ए बी सी में जो है इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ई आता है, इसमें देखिए ई में भी क्वेश्चन 3 है, ठीक है। 1 1 मार्क्स का है, पैसे से रिलेटेड, देख सकते हैं। किसी को भी इंग्लिश में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके मुझे उस क्वेश्चन से आंसर पा सकता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सभी क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं कमेंट में, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है, सभी का। जिससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल चाहे इंग्लिश, कोई भी, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिजनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन इंडिया, ठीक है। डिजनरेशन का मतलब क्या होता है, आधुनिक काल में, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक, यानी आधुनिक काल में लोकतांत्रिक की वैल्यू क्या है, महत्व क्या है हमारे भारत में, यानी भारत में आधुनिक काल में लोकतांत्रिक का महत्व क्या है। इस पे क्या आपको करना है, राइटिंग लिखना है। राइटिंग को मतलब हम आर्टिकल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट पढ़ा है, ठीक है। डिजनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक्स वैल्यू इन इंडिया, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ भी ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू, यानी ए बी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सी भी, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं राइटिंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे मैं चलता हूँ।
देखिए सबसे आसान ग्रामर में मेरे हिसाब से वोकैबलरी है। वोकैबलरी में 4 चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, जैसे जिसे हम साइनो, एंटो, इडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखिए क्या दिया, और इनकरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, चूज द इनकरेक्ट मीनिंग्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए पढ़िए। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, यानी सरकार से भी अमीर, यानी रिच जो सरकार से अमीर होता है वो क्या कहलाता है। बाई मतलब जानते ही आप लोग, सरकार से भी अमीर या सरकार के द्वारा जो अमीर लोग होते हैं वो अपने हाथों में डेमोक्रेसी को कैसे चलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं कि क्या कहते हैं, एरिस्टोरिकी कहते हैं कि क्या कहते हैं बताइए। प्लूटोक्रेसी कहेंगे कि ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरियोक्रेसी भी नहीं कहेंगे उसे हम लोग प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्लूटोक्रेसी, ये क्या पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स। ईडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स का मतलब आंसर इसका होता है टू क्राई आउट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट आउट मीन्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी जगह पे चिल्लाता है तो उस जगह को पॉइंट, जैसे कि उसे हम क्या कहते हैं कि तुम उसी जगह शांत हो जाओ, यानी एक पॉइंट पे तुम चुप हो जाओ, इस पॉइंट पे तुम्हें नहीं बोलना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इडियम में, उसे हम लोग इडियम में कहते हैं टू क्राई आउट। यहाँ देखिए फ्रेज है और ये इडियम है, तो क्या है, पॉइंट आउट मीन्स, ठीक है, टू क्राई आउट, इसका आंसर ये होगा। फिर देखिए क्या है, साइनो पूछा है, ठीक है। ये जो साइनो ऑफ जेलस, तो जेलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेलस का साइनो क्या होता है, कॉलस होता है, याद रखिएगा, कॉलस, कॉलस होता है, ठीक है, जेलस का, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये भी जेलस है, पर इस जेलस का क्या होता है, ग्लोमी होता है, ठीक है, पर इस जेलस का आंसर क्या होगा, कॉलस होता है, ठीक है, ये भूलिएगा मत। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी बता दे रहा हूँ, कुछ अपने से भी आप करिएगा। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा, पूछूंगा, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। अब 2024 के भी आप क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप 2024 के क्वेश्चन को स्टार्ट मत करिएगा करना है, पहले 2023 के सभी क्वेश्चन को आप करिएगा, फिर 2024 के, ठीक है, क्योंकि आप पीछे छोड़ देंगे 2023 का, कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका क्वेश्चन अगर आया रहेगा इससे रिलेटेड तो आपको नहीं आ पाएगा। तो आप दोनों प्रीवियस इस क्वेश्चन को 2 साल जो मेरे पास है 2 सालों के पेपर्स, उन सभी पेपर को सॉल्व करिएगा, 10 सब्जेक्ट रिलेटेड, 5 5, ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये ट्रांसलेट है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है इसको, ठीक है, हिंदी में अनुवाद। अगर इस जिस किसी को भी ट्रांसलेट नहीं आता होगा अच्छे से, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा कि ट्रांसलेट को कैसे इजीली तरीके से करें, ठीक है। और मैं कुछ ट्रांसलेट जो है मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देख लीजिए क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। देखिए, तो ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए। आपको सभी क्वेश्चन तो आप देख लिए होंगे, सभी समझ गए होंगे आप। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं 2024 के क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 2024 क्वेश्चन में सबसे पहले हम केमिस्ट्री, इसमें भी मैंने लाया है फर्स्ट, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्लास 12 2024। देखिए 180 ग्राम जल में घोलो मोलों की मात्रा क्या है, ठीक है, यानी 180 ग्राम जल है, उसमें जो घोले गए हैं घोल, मोल सॉरी, मैं घोल बोल रहा हूँ, सॉरी, मोलों की संख्या कितनी होती है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है।
कमेंट करके आप सभी लोग क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जिस स्टूडेंट का अगर गलत भी रहेगा तो मैं इसे बता सकूँगा कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, ताकि आप उसको सही कर लें। आप सभी क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव को सब कमेंट में क्वेश्चन दे देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर सब्जेक्ट के। तो आप देख लिए ये क्वेश्चन देख रहे हों, आप देखे होंगे। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख गए होंगे क्वेश्चन, मैं सिर्फ क्वेश्चन आप दिखाने जा रहा हूँ। सभी मैंने समझा दिया है, सेम उसी तरह इसमें भी दिया हुआ है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, देख लीजिए। रोजमुंड अभिक्रिया पूछा गया, स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है, गाटरमान कोख अभिक्रिया ये भी पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए ये उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया है क्वेश्चन को, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सभी इंग्लिश में ही क्वेश्चन ट्रांसलेट करके दिए हुए हैं। तो ये केमिस्ट्री की 2024 की कंप्लीट हो गई, पेपर आपने देख लिया अच्छे से। आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मुझे आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग को सही आ रहा है, कितने लोग को नहीं। देखिए, ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था फिजिक्स का, ठीक है, इसमें भी भौतिक नियतांक लिखना है, ये सभी क्वेश्चन के भौतिक नियतांक इसमें लिखने हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का भौतिक नियतांक क्या होता है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, उसी को लिखनी है आपको, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वही दिया हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो ये तो फिजिक्स का था। अब आइए बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी देखिए क्या है। बायोलॉजी में देखिए पूछा गया है पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधि करता है। तो आप सभी लोग जानते ही इसका आंसर क्या होता है। पुष्पों में कौन सा अंग जो है स्त्री में जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। जायांग पोमंग करता है कि परागकोश। तो आपको बता दें कि पुष्पों में स्त्री में जो पुष्पों के पुष्पी पादपों में जो स्त्री अंग होते हैं, ठीक है, उनके जनन में प्रतिनिधित्व कौन करता है, जायांग करता है, ठीक है, पुमंग नहीं करता है, टेप्टम नहीं करेगा, परागकोश नहीं करेगा, जायांग, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, आप सभी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देंगे, सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर सभी सब्जेक्ट के। तो आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आपके क्वेश्चन सभी दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड ट्रांसलेट किए गए हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा आप इसमें भी। जितने क्वेश्चन थे मैं सभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए हिंदी,
ठीक है। हिंदी से पूछा गया कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति किस विधा से रिलेटेड है? उपन्यास से है कि भूले भी किससे रिलेटेड है? नाटक, उपन्यास, जीवनी या कहानी से? कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिएगा। इसमें जितने भी पेन पेन से क्वेश्चन आंसर लगाए गए हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी सही हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे देना है कि मैं आप लोग का आंसर देखना चाहता हूँ, आप सभी दीजिएगा, ताकि आप लोग को भी आएगा ना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है। जो आपकी वीकनेस है वो क्या होगी? कम होगी, डाउन होगी। वीकनेस कम आपकी कम हो जाएगी तो आप पढ़ने में ठीक रहेंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको सभी इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी को पढ़ने हैं, आपको सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सभी आपको करने हैं। ऐसे देखिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ऐसे, इसमें 9 मार्क्स का ऐसे पूछा गया है, जबकि मैंने अभी आपको 2023 के क्वेश्चन में हिंदी में दिखाया है ऐसे 7 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। राइटिंग भी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप आइए देखिए, यहाँ पे भी पैसेज पूछा गया है। इंग्लिश का इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इंग्लिश 2024 में, ठीक है। 12th क्लास के सभी आप जानते ही हैं, मैंने भी बता दिया था। सभी क्लास 12th के ही मैंने पेपर दिखाए हैं आपको, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन दिख रहे होंगे क्लियर। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, वो भी सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने जूम किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको अब ठीक दिख रहा है इंग्लिश क्वेश्चन 2024 का, ठीक है। फिर आइए देखिए, आपको साइनो एंटो वोकेबलरी में जो साइनो एंटो और क्या मैंने बोला, एडियम फ्रेज, ठीक है। साइनो एंटो एडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा देखिए इसी से रिलेटेड पूछा गया है, साइनो एंटो वोकेबलरी, यानी वोकेबलरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एडियम हो, चाहे साइनो, चाहे एंटो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेट फिर आया हुआ है, ट्रांसलेट भी आप देख लीजिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। सो तो ऑल स्टूडेंट, आप सभी से मेरी ये क्वेश्चन ये है, आप मुझे, मैं आपसे 3-4 चैप्टर से दो तीन सब्जेक्ट से आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, पहले आप मुझे ये बताइएगा, इंग्लिश में मैं आपसे पूछना चाहूँगा साइनो, ग्लोमी का साइनो क्या होता है? ग्लोमी, ग्लोमी का साइनो क्या होती है, ठीक है। ये मुझे बताना है, ठीक है। भूलिएगा मत किसका मैंने पूछा है, ग्लोमी का साइनो, ठीक है। मत, ये आपको आना चाहिए, मैं पूछूंगा, ठीक है। और एंटो बताइएगा आप मुझे, एज ग्रेटेड का एंटो क्या होता है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स में मुझे आप बताइएगा, फ्लक्स के फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय नियम, यानी फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव है वो कैसे किस प्रकार कार्य करता है, आपको मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मुझे आप ये बताइएगा कि हरिओत उपाध्याय जी की कोई 2 रचनाएं मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर में दीजिएगा। बायोलॉजी से मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए में जाता है, कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि डीएनए में जाता है, सही बात है।
पर मैसेंजर आरएनए डीएनए से होते हुए किसके द्वारा जाता है, यानी किसके थ्रू पहुंचता है मैसेंजर आरएनए हमारे माइंड को जो मैसेज देता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, द्वारा, किसके द्वारा। ये भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सभी लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद।